डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। कुमार जी ने काफ़ी सारी कैंपेनिंग की है पार्टी के लिए। कुमार जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब क्या चल रहा है? अभी कल की प्रतीक्षा है कि जनादेश देखा जाए कि जनादेश कैसा आया है। जो भी आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। और भाजपा कांग्रेस में जो हताशा बेचैनी है कि अगर 4 कम पड़ गए तो कहाँ से लाएंगे, 5 कम पड़ गए, ये हमारा आकलन ही नहीं है। क्योंकि उनको आकलन करना है, हमको तो इन दोनों के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन उठाना था, क्योंकि दोनों नहीं मान रहे थे। इसे हम यहाँ भी उठा रहे हैं। ये जो अभूतपूर्व देख रहे हैं जनादेश के आते आते लोग इतने प्रसन्न हैं, इसी को हमें प्रतिध्वनित करना है लोकसभा के चुनाव के लिए, और देश की सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं, थोड़े से रिलैक्स्ड भी आप फील कर रहे हैं। हाँ, आश्वस्त हैं कि हमने जो काम किया, हमने पहली बार काम किया। हमने नाखूनों से पर्वत काटा है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पिकेटिंग लगाई कि शराब न बढ़ जाए। भारत के इतिहास में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने चने खा के कार्यकर्ताओं से काम चलाया। ये जो हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, ये समर्पण देश के किसी राजनीतिक संगठन के पास नहीं है। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय और आश्वस्ति का विषय है कि राम चाहे वनवासी हो जाएं, चाहे उनकी पत्नी का अपहरण हो जाए और प्राणों से प्रिय भाई उसको मूर्छा भी आ जाए किसी रावण के भाई के तीर से, उसके बाद भी लंका दहन होकर मानता है। तो इस देश के भ्रष्टाचार का लंका दहन ये सब लोग मिलकर करेंगे। धक धक कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धक धक उनका करता है जिन्होंने धंधा किया हो कि मैंने पैसे लगाए शेयर के, कंपनी तो नहीं डूब जाएगी। मैंने तो प्राण लगाए देश के, एक ऐसा बहुत सारे लोगों ने लगाए, हजारों ने लगाए। ये तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें न रहें। तो हमारा क्या है इसमें धक धक करना? तेरा तुझको अर्पण, हरी मरी हैं तो हम भी मरी हैं, हरी ना मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई है, हारेंगे तो जनता भी हार जाएगी, जीतेंगे तो हम भी जीत जाएंगे। जनता कहेगी 5 आदमी जाओ तुम विपक्ष में जरा नजर रखो इन दोनों पे, तो रखेंगे। जनता कहेगी 50 जिता दिए, जाओ सरकार बनाओ, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करो, तो कानून बनाएंगे। जनता कहेगी प्रमुख विपक्षी पार्टी हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जो भी सत्ता में बैठा है वो नीचे वालों से मिलकर बदमाशी तो नहीं कर रहा है। जनता के कार्य में जो आदेश मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे। कुमार विश्वास ऐसे वक्ता हैं जो किसी से हार नहीं मानते हैं, अभी भी आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे, जनता की तरफ से जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही काम करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह के साथ चंदन जजवाड़े, P7 न्यूज़, दिल्ली। गौर करने वाली बात है कि हरी मरी हैं तो हम मरे हैं, हरी नहीं मरे हैं तो हम क्यों। ये बड़ी बात है और यही बात ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता गोपाल राय भी इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमारे सहयोगी चंदन उनके पास भी गए, उनसे भी खास बातचीत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी और मेहनत आम आदमी पार्टी ने की है। चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी के कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं? हमारे साथ बाबरपुर से कैंडिडेट हैं गोपाल राय जी, उनसे पूछते हैं। गोपाल जी, कैसा वक्त गुजर रहा है अब? आगे की संघर्ष की तैयारी चल रही है। थोड़े से रिलैक्स्ड अब फील कर रहे हैं? नहीं, रिलैक्स तो हम लोग तभी होंगे जब मकसद पूरा होगा। चुनाव तो उसका एक हिस्सा था, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। फिर भी चुनाव में जितनी मेहनत करनी पड़ी उसके बाद से अभी तक क्या चल रहा है? नहीं, चुनाव में निश्चित रूप से मेहनत ज़्यादा रही है, भाग दौड़ रहा है और अभी काउंटिंग की तैयारी हो रही है, उसी में सारे लोग लगे हुए हैं। क्योंकि अभी सब कुछ का रिजल्ट आना बाकी है। डर किसी तरह का नहीं, डरने का कुछ नहीं है। हम तो एक एक पल एक एक इंच लड़ते हैं और हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो यही है कि आम आदमी का जो कल से जो सारा फीडबैक मिल रहा है, अंडर करंट बहुत ज़्यादा है और लोग तो सरकार बनाने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 8 तारीख का क्या प्लान रहेगा? 8 तारीख का काउंटिंग की तैयारी हो रही है। जगह जगह जो काउंटिंग एजेंट हैं वो बन रहे हैं और उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी जगह चल रही हैं। मतलब मान लें कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स अभी भी आराम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आराम अभी तो होना ही नहीं है। सरकार बनने के बाद भी आराम नहीं है। लक्ष्य हासिल होने तक तो जंग जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की बात करें तो जैसा इनका कहना है कि आराम अभी भी नहीं कर रहे हैं, डर निश्चित तौर पर मन में होगा क्योंकि कड़ी मेहनत की है। देखना होगा कि परिणाम क्या बताते हैं। पुष्पेंद्र सिंह के साथ चंदन जजवाड़े, P7 न्यूज़, दिल्ली। तो चंदन ने बातचीत की। उधर मनीष सिसोदिया क्या सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का इस बारे में क्या कुछ मानना है, आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है मनीष का। राहत थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस बीच पिछले 7-8 महीनों में। रिलैक्स थोड़ा सा? रिलैक्स क्या, अब आगे और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस और बीजेपी से टकरा रहे थे। अब उनसे टकराना है जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को पाला है, जिनके बारे में जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी तो हमारी दुकान है, इस देश के सबसे क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनसे टकराना है। तो लड़ाई तो और लंबी है। तो ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव खत्म होने के बाद भी आराम नहीं कर रहे हैं? अभी तो बहुत दूर चलना है।
क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने खुद मुझसे कहा, जी चिंता मत करो, आप जीत रहे हो, मैंने भी आपको वोट दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के जो एजेंट बैठे हुए थे, उन्होंने तक ने हमको वोट दिया है। तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम ये माने कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही। अरविंद जी क्या कर रहे हैं आजकल? अरविंद जी आजकल ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, वो विपश्यना में, और सोहना में हरियाणा के वो विपश्यना करने गए हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल मेडिटेशन कर रहे हैं। बाकी नेताओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, अभी भी काम करने का ही मूड है। इंतज़ार किया जा रहा है 8 तारीख का, उसके बाद समीकरण क्या बनता है, पार्टी उस पर फैसला लेगी।